की टीम ने अभी पिछले सप्ताह में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित आर्म्स नेटवर्क के एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया था और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक मनदीप और एक दलविंदर, जो पंजाब से जिन्होंने वेपन रिसीव किया और जिनको डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आना था। इनकी पूछताछ की गई, गहन इनसे पूछताछ की गई थी। इनके पोजेशन से 8 वेपन रिकवर हुए थे जो टर्किश मेड थे और चाइना मेड थे। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल्ड में इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। इस शख्स का नाम बंधु मान शेखो था, जो जिसको इन्होंने बताया कि एक चाइना मेड की पिस्टल जो PX .3 की जो पिक्सल थी चाइना मेड, उसको इनको सेल आउट की थी, अभी बेची थी। बंधुमान शेखों के बारे में जैसे ही जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम शामिल आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह शेखों को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजीशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफ़े पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी जहाँ पर, जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहाँ पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहाँ पर भी, और ये वहाँ भी वांटेड था। ये वहाँ से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज़ किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जो जिस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुरजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे उनकी भी एक एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है। नहीं, इसने अभी प्राइमरी